स्रोत है, युवा हमेशा आपको आदर्श मानते हुए आए हैं। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को अक्सर जिंदगी भर अक्षमता के साथ जीना पड़ता है और उन्हें अपने रोजमर्रा के काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी लोगों की मदद के लिए आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्रांतिकारी पहल की है। शोधकर्ताओं ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लकवाग्रस्त मरीजों में मांसपेशियों की अकड़न को 1 महीने में ही पूरी तरह खत्म कर सकता है। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात देश में डिसेबिलिटी यानी अक्षमता की सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज का मस्तिष्क सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता और मरीज जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। इस गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो महज 1 महीने में ही मांसपेशियों की अकड़न को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है। रोबो एक्सोस्मार्ट नाम के इस डिवाइस की मदद से लकवा से पीड़ित मरीज आने वाले समय में अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम हो पाएंगे। स्ट्रोक पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जो हाथ है वो सख्त हो जाता है, विच वी टेक्निकली कॉल्ड स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी को हटाने के लिए पेशेंट फिजियोथेरेपी करता है, जिसमें पेशेंट और उसके केयर गिवर दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो स्पास्टिसिटी को रिमूव करने के लिए जो फिजियोथेरेपी प्रोसेस है वो कॉमनली 6 से 8 महीने ले लेता है। तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी इस सॉल्यूशन को कैसे आसान कर सकता है। तो जो ये डिवाइस है ये कलाई पे काम करता है और जो रिजिडिटी है उसको 1 महीने में कम कर सकता है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये डिवाइस पोर्टेबल, हल्का और बेहद सस्ता है। जिन देशों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों और डॉक्टरों की कमी है वहां ये काफी उपयोगी साबित हो सकता है। असिस्टिव डिवाइसेस की मतलब ये है कि एक हमारे पास ऐसे कुछ है जो हमारी बॉडी को असिस्ट करती है, हेल्प करती है कि वो फंक्शन हो जाए। हमने अपर लिम्ब के लिए एक असिस्टिव डिवाइस जो हमारे आईआईटी कोलीग्स ने डेवलप किया, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वो डिसेबिलिटी होती है। एक स्ट्रोक विक्टिम को हाथ में जब ये पैरालिसिस हो गया उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है वो कॉम्प्रिहेंड करते करते उसको कैसे हल करना है बिसाइड्स फिजियोथेरेपी, ये असिस्टिव डिवाइसेस उस तरफ डेवलप हो रहा था। तो एक प्रोटोटाइप हम डेवलप हुई है। अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल में रोबो एक्सोस्मार्ट डिवाइस हाथ की मांसपेशियों की अकड़न को खत्म करने में बेहद कारगर साबित हुआ है। हर पेशेंट यूनिक होता है, हर पेशेंट का डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन कंफर्टेबल होता है, डिफरेंट मसल एक्टिविटी कितनी बची है, ब्रेन से कितना कनेक्शन बचा है वो भी डिपेंड करता है कितने पेशेंट, कौन से पेशेंट में कितना हुआ, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द लेजन ऑफ द स्ट्रोक। कितना पेशेंट का रेंज है, शुरुआती रेंज कितना कंफर्टेबल है, बाद में जो फाइनल रेंज ऑफ मोशन है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कितने स्पीड में जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम अलग अलग पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम इसमें सेट कर सकते हैं। पूरी कस्टमाइजेबल फिजियोथेरेपी हम इसको बना सकते हैं और पेशेंट खुद से ये ऑपरेट कर सकता है क्योंकि एक हाथ में लगता है, दूसरे हाथ से पेशेंट खुद से लगा सकता है। इस डिवाइस को तैयार करने में आईआईटी दिल्ली को सरकार की विभिन्न एजेंसियों का भी सहयोग मिला है। हमें डिफरेंट गवर्नमेंट फंडिंग बॉडीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। SCRB, DRDO, DIA, COE, ICMR। अभी हम लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल पे हैं जिसमें हम अगले 2 साल में 200 पेशेंट्स कंप्लीट करेंगे, जिससे पूरा डाटा ज़्यादा समझ में आएगा कि ओवरऑल, क्योंकि स्ट्रोक में हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की प्रेजेंटेशन अलग होती है, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। रोबो एक्सोस्मार्ट डिवाइस का अब ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में भी अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। डिवाइस के अगले साल तक भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।